ये अक्सर होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ये ज़्यादा देखा जाता है। जब पेशेंट्स प्रेगनेंसी का अंत होने लगता है तभी एडमिशन के लिए आती हैं और उनके कई ज़रूरी ब्लड टेस्ट नहीं होते, कई ज़रूरी टेस्ट नहीं होते। तो चलो मैं आपके साथ आज प्रेगनेंसी में जो कोई टेस्ट ज़रूरी होते हैं उसके बारे में बातचीत करती हूँ। पेशेंट जब मेरे पास पहली बार आती है, यूजुअली वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद आती है। प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्तों में हम उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब CBC, उससे मुझे ये पता चलता है कि पेशेंट को अनीमिया है, उसका हीमोग्लोबिन क्या है, उसको कोई इन्फेक्शन है क्या, और उसका प्लेटलेट काउंट क्या है। तो हम पहले एक CBC करते हैं। उसके बाद मैं शुगर का टेस्ट करती हूँ। उससे मुझे पता चलता है कि पेशेंट डायबिटिक है क्या, प्री डायबिटिक है क्या। तीसरा ज़रूरी टेस्ट होता है थैलेसीमिया का टेस्ट, और ये थैलेसीमिया मेजर एक काफ़ी गंभीर बीमारी होती है जिसका बहुत सीरियस ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और प्रेग्नेंट औरतों को इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी देनी है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ अभी। फिर प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते में हम थायराइड का भी टेस्ट करते हैं, बिकॉज थायराइड का बेबी के ग्रोथ पे ज़्यादा असर होता है, तो थायराइड का टेस्ट भी करते हैं। और लास्टली इन्फेक्शंस का टेस्ट जो होता है HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, और कोई कोई केसेस में हम टॉर्च इन्फेक्शंस का भी टेस्टिंग करते हैं। और हाँ, ब्लड ग्रुप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बिकॉज अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव या B नेगेटिव, O नेगेटिव, A नेगेटिव हुआ, और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव मतलब A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव हुआ, पहली प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ नहीं होगी, या पर दूसरी तीसरी प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम पेशेंट का ब्लड ग्रुपिंग भी कराते हैं। पेशेंट्स मुझे हमेशा कहते हैं कि आजकल के ज़माने में हम इतने सोनोग्राफीज़ क्यों करते हैं। अभी सोनोग्राफीज़ में हमने बहुत अल्ट्रासोनोग्राफी के फील्ड में, फीटल मेडिसिन के फील्ड में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और हमें बेबी में छोटे छोटे डिफेक्ट दिखने लगते हैं सोनोग्राफी पे। अगर हमें पता हो कि बेबी में ये प्रॉब्लम हो सकता है तो क्यों ना हम उनकी सोनोग्राफी करें। तो पहले बहुत ज़रूरी सोनोग्राफी हम 11 से 13 हफ्ते में करते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन कहते हैं, और नेज़ल बोन स्कैन, जो हमारा फर्स्ट लेवल स्कैन होता है, जिससे हम बेबी में देखते हैं कि बेबी का नोज़ अच्छा डेवलप हुआ है कि नहीं, और पीछे की चमड़ी, जो नेक के पीछे की चमड़ी होती है, वो उसका थिकनेस कितना होता है। इससे हमें पता लगता है कि बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं। इसके साथ साथ हम एक डुअल मार्कर टेस्ट भी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बेबी में कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है या डाउन सिंड्रोम है नहीं, या कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है कि नहीं। ये सब साइंटिफिक टर्म्स है, पर ये टेस्ट करना ज़रूरी रहता है। अभी दूसरा सोनोग्राफी होता है जब हम 16 या 20 वीक्स के बीच में हम अनोमली स्कैन करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि बेबी के फिजिकल अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें बेबी के 10 उंगलियां, 10 टोज, बेबी में कोई सर अच्छा है, कोई क्लेफ्ट लिप नहीं है, ये सब हम देखते हैं, जिसे हम अनोमली स्कैन कहते हैं। उसके साथ साथ हम एक क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट करते हैं, जो फिर से बेबी में ऐसे डाउन सिंड्रोम या कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है उसका तपास करता है। 28 हफ्तों पे हम एक और सोनोग्राफी करते हैं, जिसे हम ग्रोथ स्कैन कहते हैं। इसमें हमें ये पता चलता है कि पेशेंट का बेबी ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं। अगर बेबी ठीक से ग्रोथ नहीं हो रही बेबी की, तो हम माँ को ज़्यादा पौष्टिक खाना दे सकते हैं, प्रोटीन्स दे सकते हैं, और हम इंटरवीन कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, ताकि बेबी नॉर्मल हो। अगला और आखिर का स्कैन होता है एक डॉपलर स्कैन। अगर डॉक्टर को लगे कि बेबी का साइज़ थोड़ा छोटा है, या मदर को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या मदर को डायबिटीज़ है, तो हम एक डॉपलर का स्कैन करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि बेबी के ब्रेन में या बेबी के बॉडी में ब्लड फ्लो क्या है। तो बस ये सब टेस्ट करना ज़रूरी रहता है, और कभी कभी ये टेस्ट हम थोड़ी केसेस में थोड़े ज़्यादा टाइम पे करते हैं, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स को अनीमिया है, या कोई पेशेंट्स को डायबिटीज़ होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम रेगुलर चेकअप करते हैं। और इसी पर मैं आज का डिस्कशन मैं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूँगी। धन्यवाद।